चुपचाप हमारे साथ चलो, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की भलाई है। हम तुम्हारी जान नहीं लेना चाहते। रायचंद्र परिवार के कसीनो नाइट में हिस्सेदारी चाहिए। रायचंद, ऐसा क्यों लगता है इस नाम से मेरा कोई कनेक्शन है? रायचंद परिवार का हिस्सा तो दूर की बात है, तुम तो उस हवा के भी लायक नहीं हो जिस हवा में हम सांस लेते हैं। बहुत जवान चलाती है साली, अभी ठोक देता हूँ, अभी अकड़ निकल जाएगी। हाँ हाँ ठोक दे। तुम ठीक हो ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर डैड ने भैया को बचपन में हमारे परिवार से अलग नहीं किया होता तो शायद आज भैया भी ऐसी ही अपनी बहन की हिफाजत करते। इस इंसान के साथ न जाने अजीब सा रिश्ता लग रहा है। ये लो, अपना खून पहुंच लो। वो खून के ही रिश्ते होते हैं जहाँ चोट एक को लगती है पर दर्द दूसरे को महसूस होता है। न जाने क्यों मुझे वो दर्द महसूस हो रहा है। बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? तो ठीक तो है ना बेटा? आज तुझे अगर कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही निकल जाती। जान तो अब उनकी जाएगी मम्मी, जिन्होंने दीदी के साथ ही करने की जरूरत की है। आकाश, दुश्मन इसी बात का इंतजार कर रहा है कि तुम कब उस पर हमला करोगे, क्योंकि वो तैयार बैठा हुआ है। चाल तभी चलनी चाहिए जब दुश्मन को इस बात का कोई खबर ना हो कि उसके साथ क्या होने वाला है, तभी बाजी जीती जाती है। डैड, अगर आज विक्की नहीं होता तो न जाने आज क्या हो जाता। इसका एहसान है हम पर। हम रायचंद हैं, हम किसी का एहसान नहीं रखते। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है कि तुम्हारे लिए जितना चाहिए उठा लो। मैं टेबल से रकम तभी उठाता हूँ जब मैंने वो बाजी में जीती हो। आपके खैरात के पैसे मेरे किसी काम के नहीं है। मैं यहाँ इस शहर में एक काम के लिए आया और वो काम है अपने परिवार को ढूंढना और उन्हें ढूंढकर उनसे ये पूछना कि उन्होंने मुझे बचपन में अकेला क्यों छोड़ा। शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अपना कभी माना ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे शहर में ऐसे घूमने से तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल जाएगा? पता है मुझे, मैं उन्हें ऐसे नहीं ढूंढ सकता, इसीलिए मैं ये निशानी मेरे साथ लेकर घूम रहा हूं। देखो विक्की, ये हमारे परिवार की निशानी है और तुम्हारी हिफाजत के लिए भी, ताकि तुम कहीं खो न जाओ। समीर, ये कहीं नहीं खोएगा। इसे मैं अपने परिवार से अलग कर दूंगा। इस मासूम बच्चे की गलती क्या है आखिर? ये मनहूस जिस दिन से इस घर में पैदा हुआ है ना, उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डील मेरे हाथ से चला गया और आज फिर से ऐसा मौका पाए, इसे मैं इस घर में रहने नहीं दूंगा। विक्की, मेरा बेटा। सुमित्रा, अपनी ये निशानी लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। जी। सुमित्रा, पागल हो गई हो तुम? ये हमारा इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। शोहरत, ये दौलत, ये इज्जत, ये नाम, ये सब कुछ नहीं मिलता अगर इस मनहूस की परछाई हमारे ऊपर पड़ती। और अगर आज ये वापस आ गया ना, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। हो गई हूँ मैं पागल। आज 18 साल के बाद मेरी औलाद, मेरा खून चलकर मेरे पास आया था और आप चाहते हो कि मैं उसे जाने दूं? क्या विक्की मेरा भाई है? दैट लूजर
हमारा भाई वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है वो कोई बहरूपी है, ये उसकी चाल है। उसकी नजर हमारे एम्पायर पे है। और आप लोगों को कैसे पता वो आपका बेटा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि विक्की ही मेरा बेटा है। और हाँ, माँ से कभी नहीं पूछना कि उसने अपने बेटे को कैसे पहचाना। अगर एक बेटे की धड़कन भी माँ के कानों में पहुंच जाए ना, तो वो उस आवाज से उसे पहचान जाती है। ओ कम ऑन माँ, मेरे सामने इमोशन ड्रामा मत करो। डैड सही कह रहे हैं, हमें अपनी फैमिली की रेपुटेशन दांव पे नहीं लगानी चाहिए। क्या कहा? ये थप्पड़ तुझे बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। गलती तो मुझसे हुई, क्योंकि मैं समझ रही थी तुम और तुम्हारे पापा के सीने में दिल है, लेकिन नहीं। मैं तो भूल गई थी कि तुम दोनों कैसीनो 19 के ओनर हो, जुआरी हो। जिस तरह ताश के पत्ते से तुम खेलते हो ना, वैसे ही तुम्हें रिश्तों से खेलना अच्छा लगता है। अगर ताश के पत्तों में एक कार्ड अच्छा नहीं आया तो उसे फेंक दिया, और अगर कोई कार्ड अच्छा आया तो उसे दांव पर लगा दिया। एक बात जान लो, ये विक्की है ना, वो मेरा इक्का नंबर 5 है। अगर जरूरत पड़ी ना तो वो बाजी पलटाने का भी दम रखता है। आज हमारी सिंघानिया से एक बहुत बड़ा डील होने वाला है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उससे बड़ी बात यह है कि हमारी जान को खतरा हो सकता है, और सिर्फ हमारी नहीं, उस विकी का भी। ठीक है, जाने दो उसे। उसकी जान से ज्यादा मेरे लिए और कुछ कीमती नहीं है। नामुमकिन है ये जीत पाना। मैं खुद भी ये गेम कभी नहीं जीत पाया, और आज तक इस कसीनो में ऐसा कोई नहीं आया जो इस नामुमकिन को मुमकिन कर दे। गेम क्या है वैसे? इस डाइस कप में ये 6 डाइसेस को ऐसे रखकर ऐसे घुमाना है कि सारे के सारे एक के ऊपर आ जाएं। और सारे डाइसेस का नंबर 6 ऊपर ही आना चाहिए। कर सकते हो? मैं ट्राई करता हूँ। मैंने कहा था ना, ये इम्पॉसिबल है। आज तक इसे कोई नहीं कर पाया है। उस्ताद चाचा का टाइम पास था ये गेम। अनबिलीवेबल, ये किया किसने? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कौन है जिसने ये कर दिया? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे लिए प्लीज ये पैसे रख लो। देखो, मना मत करना, एक सलाह है बेटा। हो सके तो ये जगह और जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ दो। आप मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रही हैं? क्या लगता हूँ मैं आपका? कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते। तुम यूँ समझ लो कि अगर इस जगह तुम्हारी माँ होती तो वो भी इसी तरह तुम्हारी परवाह करती। पर मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक कहीं नहीं। वो सवाल जो मुझे रात को चैन से सोने नहीं देते हैं, जो मुझे दिन में चुभते रहते हैं कि मेरे परिवार ने मुझे खुद से अलग क्यों किया, मेरी माँ ने मुझे खुद से दूर कैसे कर दिया। मैं मेरी माँ से पूछना चाहता हूँ, उनसे मिलकर ये जानना चाहता हूँ कि वो इतना बेरहम कैसे हो सकती हैं। और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। वो बेरहम नहीं थी, मजबूर थी बेटा, क्योंकि वो जानती थी उसके दिल पर क्या गुजरी है। उसने अपने आंखों के सामने एक पल में अपने बेटे को जाते हुए देखा था। 18 साल, हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक पल उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। और
और उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिसमें उसने तुम्हारी सलामती की दुआ न मांगी हो। आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? कौन है आप? कौन है आप? वो मैं बेटा, ये भैरव सिंघानिया है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सिर्फ रायचंद यहाँ रुकेंगे, बाकी सब आउट। मैं डर कर यहां से नहीं जाऊंगा, और भले ही मां अब तक ना मिली हो, पर जो मां जैसी मिली है उसे छोड़कर विक्की यहां से जाने से रहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह खतरों से खाली नहीं है। गैम्बलिंग एसोसिएशन के मुताबिक टॉप कसिनो पर कोई भी अपने दावेदारी जता सकता है। बदले में हम अपनी सी फेसिंग 1000 एकड़ जमीन दांव पर लगाने को तैयार हैं। डैड, मगर ये डील तो तय नहीं हुई थी। डील एसोसिएशन के रूल के मुताबिक ही ऑफर की जा रही है, और समीर जयचंद, तुम इससे इनकार करने का नतीजा अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हारी गीदड़ बड्डियों से डरने वाला इंसान नहीं, मुझे तुम्हारी बाजी मंजूर है। डैड, अगर हम ये गेम हार गए तो ये कसीनो हमारे हाथ से चला जाएगा। खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुम हार से डर गए। हार जीत का फैसला तो अब होगा, और ये बाजी मेरा बेटा जीत कर दिखाएगा। तेरे बेटे के साथ खेलेगा मेरा डार्लिंग और खतरनाक बेटा रोहित। रोहित गैम्बलिंग की दुनिया का टॉप 10 में से एक। ये जितना शातिर है उससे कई ज्यादा कमीना टाइप का इंसान भी। मुझे ना साफ सुथरी चीजों पर दाग बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर चाहे वो ग्लास हो या फिर अमीर लोगों के बीच गरीब लोगों की मौजूदगी। अब आएगा मजा। गेम शुरू करने से पहले कुछ रूल्स बता दूं। कौन से रूल्स? जो हारा उसका दायां हाथ मेरा। इंसान हो या राक्षस? तुम्हारे लिए राक्षस समझ लो। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, वरना रायचंद फैमिली की औरतों के साथ एक रात बिताने का मौका दे दीजिए। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम्ही ने इसे यहाँ पे बुलाया ना? अगर मैं इस मनूस के लिए आज की बाजी हार गया ना, तो इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, और साथ में तुम्हारा भी गला घोट दूंगा मैं। ये है कौन जिसने मेरे बेटे के कॉलर पकड़ने की जरूरत की? तुझे पता भी है तूने किसको हाथ लगाया है? बताना कौन है तू? है कौन तू? बता। मैं बताती हूँ। ये विकी है, अनन्या का बॉडीगार्ड। ये भाई की तरह इसकी रक्षा करता है। छोड़ो रोहित, इनसे मुंह लगना हमारी बेइज्जती है। तुम खेल शुरू करो, आ जाओ। मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। हाथ बचाने से बेहतर है रायचंद खानदान की इज्जत बचाना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब आएगा गेम खेलने का असली मजा। रोहित ने आकाश को गुस्सा दिलाकर उसके दिमाग से खेला है। अब आकाश तैश में आकर इस गलती जरूर करेगा। रोहित ने बाजी शुरू करने से पहले अपना दांव खेल लिया है।
गेम बहुत सिंपल है। दोनों प्लेयर्स को 2-2 कार्ड्स मिलेंगे। यहाँ सामने टेबल पर 5 कार्ड्स होंगे, जिनमें से आपको एक कार्ड निकालकर विनिंग सीक्वेंस बनाना होगा। ये नॉर्मल शफल नहीं है, फॉल्स शफल है। कार्ड्स मिक्स होते हुए दिख रहे हैं पर ऑर्डर बदला ही नहीं। और ये ऊपर से नहीं, बॉटम डीलिंग है, मतलब नीचे वाला कार्ड चुपके से निकाल रही है। मतलब शुरू से ही गेम सेट है। ये तो रोहित को जिताने का प्लान है। अनन्या, गेम पहले से सेट है। ये पूरी प्लानिंग रोहित के जीतने की है। तुम्हें कैसे पता? वो सब छोड़ो, तुम आकाश को ये कहो कि वो बहुत ठंडे दिमाग से खेले। रोहित उसे उकसाने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर सकती हूँ, पर आकाश मेरी एक भी नहीं सुनेगा। तुम्हें उसको बोलना पड़ेगा अनन्या। अगर तुमने उसको नहीं बोला तो वो बाजी हार जाएगा और तुम्हारा परिवार एक कसीनो हार जाएगा। $5 लाख। कॉल। आज मेरी किस्मत मेरे साथ है। ऐसे पत्ते मेरे हिस्से में आना किसी जादू से कम नहीं। पर ये खुशी मुझे रोहित से छुपानी होगी, वरना वो मेरा गेम पकड़ लेगा। आराम से आकाश, आराम से। 50 लाख। इंटरेस्टिंग। मेरे भी 50 लाख। I win. I'm so sorry. मैंने टॉप 10 गैम्बलिंग चैंपियन को पहले ही बाजी में हरा दिया। आज किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है आकाश। और ऐसे बच्चों की तरह छोटी कीमत की बाजी लगाकर तुम खेल का लेवल घटा रहे हो। अगर खेलना है तो मर्दों की तरह बाजी लगाओ। आकाश ये रोहित की चाल है। आकाश, तुम जीते हो क्योंकि उसने तुम्हें जीतने दिया है। अब तुम मुझे सिखाओगे ये खेल कैसे खेलना है। तुम अपनी औकात और अपनी जगह पे रहो। आकाश, अगली राउंड एकदम मर्दों की जैसे खेलो। अब तो ये गया।